राज्यपाल हुए हैं, उनका प्रवचन था। उनका कहना था कि मुझे जब दक्षिण भारत में रहने का मौका मिला और बंगाल में रहने का मौका मिला तो वहाँ के लोगों ने कहा कि यदि संस्कृत मिश्रित, संस्कृत सम्मत हिंदी होती तो इससे कभी देश एक हो गया होता। तब दूसरी भाषा का काम नहीं था, ऐसा कहा। और ये जो भाषा मिल करके बनी है उर्दू इत्यादि और अंग्रेजी आदि के शब्दों से, इससे हम प्रसन्न नहीं है, इससे हम राजी नहीं है, क्योंकि बंगला में संस्कृत की ही विभक्तियाँ चलती हैं। बंगला संस्कृत मिश्र भाषा है। उड़िया में 93% संस्कृत के शब्द हैं, मलयालम में 97% संस्कृत के शब्द हैं। इस प्रकार सारी भाषाओं में, अब मैं आपको जिसमें सबसे कम संस्कृत के शब्द हैं लोगों ने गणना की है तो 35% के लगभग तमिल भाषा में आपको कम्मन की हुई हनुमान जी की स्तुति सुनाता हूँ। और यही हनुमान जी हमारे संरक्षक हैं, तो संरक्षक की स्तुति करते हुए आज का वक्तव्य पूरा होता है। अंजिले ओनरे पेटान, अंजिले ओनरे तावी, अंजिले ओनरे आरा गारियर का आगेगी, अंजिले ओनरे पेटानंगो कंडो एड़ा रुलिल, अंजिले ओनरे बेतान अवन में अल्ली तो आपा। कहते हैं पांचों में से एक के पुत्र ने, यानी अंजलि, अंजलि ये संस्कृत का शब्द है। अंजलि माने अंजलि से युक्त जो है 5 उंगलियां, पांचों में से एक के पुत्र ने, पेट्रान यानी पुत्रेण, सीधा संस्कृत है। तो कहा पांचों में से एक के पुत्र ने, पांचों में से एक को लांग कर, पांचों में से एक के मार्ग से जाकर और आर्यों के कार्य से, आर्यों के कार्य से पांचों में से एक की पुत्री को देखकर और विजनों के क्षेत्र में यानी शत्रु क्षेत्र में पांचों में से एक लगा दिया। वो भगवान हमारी रक्षा करें। बोल महावीर हनुमान, बोल बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। कितने विद्वान हैं आपने अभी उनके प्रवचन से, शिकार खाए, शराब पीने, जुआ खेले, व्यभिचार करे, चोरी करे, कुछ भी करे, आज आपके सारे पाप अष्टादश महात्मा में भस्म हो गए। संत समाज, विद्वत समाज एवं प्रभु प्रेमी सज्जनों, माता तथा देवियों, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं इन विद्वानों का धन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझे इस गद्दी पर बैठा करके की पूजा होती है। और हमने देखा अपनी आंखों से, जब गांव में सुपारी नहीं मिलती तो गाय का गोबर लेकर के उसको लंबा लंबा किया, धागो लपेटे और चूड़े डाले, सीता चूड़े डाले डाले ले गए और गणानाम गणपति गणेश बना दिया। वो तत्व सुनाना है, जिस तत्व के द्वारा आप जीवन को धन्य कर दोगे। कोई अरे मैंने कहा व्यास आचार्य जी कि अभी 500 रुपये निरल पड़ेगी कि कुमारी को माँ बोले व्यास जी चिंता न करा, कोई मोरे नीचे है, ये श्याल धनमाजी रोना श्याल है। एक श्याल रोएगा तो हजारों श्याल रोने लग जाते हैं, पर इंसान भगवान ने बनाया हंसने के लिए, तो बड़ा अफसोस है हम हंसने का काम करें तो हंसे ना, रोने का काम करो तो रो गई। वो हंसने का काम क्या है, मानव के ऊपर परमात्मा ने दिया, बेटा तो हंसने के लिए मुझे पैदा किया, इसलिए मैं बार बार कहा करता हूँ हंसो, हंसने का काम करो, रोने का काम मत करो। वहीं बैठ जाओ, प्रेम से बोलना। अरे काहे रोवे मनवा आनंद ही आनंद है, सब बोलिए। काहे रोवे मनवा आनंद ही आनंद है। अरे हमारे विद्वान ने तुमको सुनाया 10 दिन तक 11वां दिन है आज, आनंदाधेव फलीमानी भेद हो जाती, पर हमारे चमोली जी की पंचवर्षीय योजना सफल हो गई। बोल पुराण की। हमारी माँ बहनों ने मंदिर में हरे राम की धुनी लगाई, एक महाराज साल भर तक कितना कम किया है माँ बहनों ने। अपना मालिक में पैसा लेना, तुम जाना चाह
चिचौंधी क्या आ गई तो कुछ साग सब्जी कुछ भूजी भाजी लूँ तो कुछ थोड़ा बहुत मसाले भी खत्म हुई कुछ दे दिया ना ले 10 रुपये के बोलो। अरे ठगवानी तो आजकल पैसे के लिए 20 जगह लिया जा बस मैं बिना लोने के बनाए नहीं खाद डालूंगा मसाला जाऊंगा। अरे कम से कम 50 रुपये दे दिया। अच्छा ले भाई मैंने को बट ठगा ले 50। इन माँ बहनों ने इन देवियों ने 50 में दे 30 रुपया खर्च कर 20 रुपया भीतर। हाँ और फिर ले चमोली जी मेरा नौ न लिया ऐसे ऐसे करके क्यों हमारे एक महात्मा थे बड़े जोर के क्या कहते थे पता है आइया माइया बजिया बधाइया। माइया कथा में आ गए तो समझो ढोल बाजे बज गए और माइया ना आइया माया नहीं आई तो पंडित जी के चेहरे पर 12 बज रहे जब भाई चलो देखना ये सब व्यास हंसने ये सब व्यास हैं। इसलिए हमारा माताओं का कितना योग है इसमें। और हमारे लोग कहावत है महात्मा लोग कहीं कहते हैं मजाक में चेला चूल्हा कोई न मोड़े जो मोड़े सो चेली। चेला चेला न देवे धेला अरे चेली खोले एली। बड़े बड़े महात्मा लोग चेलियों को मजा आता तो सेठों को बोलते देव ना गुरुजी आ रखे हैं। माताओं का सहयोग आप करना नहीं है ये भी बेचारे कहां से देंगे तुम्हारी कृपा से दे देती है। आप भाइयों का सहयोग इन माताओं का देवियों का सहयोग जो मिला आज उसका ये परिणाम है। आपका दान सफल हो रहा है। तो नारद जी ने कहा भाई मेरे को तो पता ही नहीं मुझे तो निमंत्रण भी नहीं मिला ये मुझे तुम क्यों गति पर बैठा रहे हो ये माला मुझे क्यों पहरा रहे हो। कहा महाराज जी आज की सभा के तुमको हमने प्रधान बना दिया। ये मेरे पास तो एजेंडा भी नहीं है। आइए आइए जगह जयानंद जी जिनकी आप याद कर रहे थे सभी विद्वान याद कर रहे थे गद्दी भी लगा रहे किया जयानंद जी पर इनके तो महाराज बहुत ग्राहक हैं जहाँ बैठ जाते हैं रंग बरसा देते हैं। आगे ताली बजा लो जोर से तुम भी बजा भाई। हाँ ये विद्वानों की गोष्ठी है विद्वानों का समाज है। जैसे नारद जी आ गए ऐसे हमारे जयानंद जी भी आ गए तो आओ। नारद ने कहा भाई एजेंडा तो मेरे पास आया नहीं मैं तो वैसे घूमते घामते आ गए। एजेंडा क्या है एजेंडा ये है कि हमने अमृत की खोज करनी है जिस अमृत को पी करके हम अमर हो जाएं कोई दुख रोग न रहे। शाबाश शाबाश बहुत बढ़िया सभा बनाई। अच्छा ऐसा है मेरे देवताओं मैं आपने मुझे प्रधान तो बना दिया परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूँ घटे घटे मतिर भिन्ना कभी मत बोलना इसे क्यों पूछूं। अरे क्या बता किसके अंदर क्या बुद्धि है किसको कौन सा ज्ञान है मैं पहले आप लोगों से पूछूंगा आप लोग बताएंगे आपकी बुद्धि में बताओ अमृत कहाँ मिलेगा। सारे के सारे खुश जो समझदार प्रधान होता है सबके सलाह से काम करता है और जो मूर्ख प्रधान होता है अब तो मैं प्रधान बनियो फिर जनता भी कहती अब तुम्हें प्रधान बनियो जो मर्जी मर्जी करो मनमानी कर दो तो अगले वक्त चुनाव हुए तो गंगा माई गए प्रधान जी निकल गए होंगे प्रधानचारी तो उसके क्या बताओ। तो सज्जनों समुद्र का देवता बोला समुद्र में अमृत है। पहले मथादा निकला था फिर मथा जाया तो नारद ने कहा बैठो। चंद्रलोक का देवता बोला चंद्रमा में अमृत है। भगवान नारद बोले धन्यवाद है बैठो। एक छो गंधर्व लोक से आया हुआ कह लगे महाराज जी से बेकार की बात अमृत खोजना है जो मैं घर पर सजी धजी दे किच्चा अमृत बस बैठ जा उसको बैठा दिया। नागलोक से देवता है महाराज मैं बता बोल कि नागलोक में अमृत है। जब अमृत का घड़ा ले गया था गरुड़ वहां रखा था तो वहां अमृत है सबको बैठा दिया। गुस्सा तो सबको बहुत आ रहा था बोल नहीं सकते कि प्रधान जी है प्रधान हमने बनाया है इसको
स्वर्ग का देवता बोला महाराज मुझसे पूछो तो मैं बताऊं। तो क्या बोलो? पीछे जाने स्वर्ग में अमृत है। दुनिया जानते स्वर्ग में अमृत है। क्या बैठ जाओ। जो स्वर्ग के देवता से कहा बैठ जाओ, उसको क्रोध आ गया। वाह, टेंट में नहीं लगाया, भोजन की व्यवस्था में नहीं करी, और हमारी बेइज्जती हम नहीं सहेंगे। इसका जवाब दे प्रधान जी, हमको क्यों बैठाला गया? खुद बताए वो अमृत कहाँ है? अब जब महाराज स्वर्ग का देवता उठ गया, सब के सब उठ बिल्कुल ठीक है, हमारी भी बेइज्जती करी प्रधान जी ने, इनको बताना पड़ेगा अमृतकार हमको क्यों बैठाला। देखो जो प्रधान होता है उसको बड़ा शांत होना पड़ता है। नारद जी बड़े शांत मन मुस्कुराए, का देवता क्रोध मत करो, बताऊंगा जब मैं प्रधान बनाऊंगा बताऊंगा। अरे मैंने तुम्हें क्यों बैठाया ये भी बताऊंगा। तो नारद जी ने क्या कहा, प्रेमियों ध्यान से सुनना। अवधौ विधौ बधु मुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे स्वधा वसति वै विबुधा वदन्ति। स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति। क्षारम क्षयम मृतपतिर गरलम पतंती। अरे देवताओ, यदि तुम कहते थे समुद्र में अमृत है, यदि वहां अमृत होता तो नमक का पानी क्यों होता, नमकीन पानी क्यों होता? इसलिए समुद्र में अमृत नहीं। वो देवता शांत हो गया, क्षमा करना महाराज मैंने गलत समझा। ओ नागलोकवासी, यदि नागलोक में अमृत होता तो वहाँ जहर कैसे है नागलोक के अंदर? इसलिए वहाँ अमृत नहीं। इसलिए माफी मांगी, क्षमा करो महाराज। जाओ जाओ। देव हो जाते, बहुत सी बाल विधवा हो जाती हैं, जवान विधवा हो जाती हैं, इसलिए वहां भी अमृत नहीं। तो अब आप बताइए, हाँ मैं बताता हूँ। संगे सुधा वसति वै भगवत जनानाम। जब इस प्रकार के अष्टादश महापुराण हो, श्रीमद् भागवत हो, सत्संग महापुरुषों का संग हो, विद्वानों की संगति हो, संतों की संगति हो, शंकराचार्य महाराज की संगति हो, वहां पर बैठ करके जो तुम उनके मुखारविंद से जो शब्द सुनते हो वेदों के शास्त्रों के, उनको श्रवण करने में ही तुम्हारे अंदर अमृत की प्राप्ति होती है। सज्जनों, आप सब भाग्यशाली हैं, उस अमृत को पान करने के लिए यहाँ पर आ रखे हैं। हमें पंडित जयानंद जी शास्त्री, जिनके हम लोग बड़ी बार कर रहे थे, पधार अपना जान लेके यहाँ से भाग जाऊंगा। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, जब सुग्रीव ने हमसे ऐसा कहा तो हम भगवान के पास ब्राह्मण का भेष बना करके गए, ब्राह्मण का रूप धारण करके, और भगवान के चरणों में अपना मस्तक झुका करके प्रणाम करके, और प्रभु से मैं पूछने लगा, को तुम श्यामल गौर शरीरा छात्री रूप फिरहु बलवीरा। कठिन भूमि को मलपदगामी कमान खेत बिच रघुबल स्वामी। हनुमान जी भगवान से पूछ रहे हैं, सुग्रीव जी रहते हैं और आप सुग्रीव जी से चल के मिलें, सुग्रीव की समस्या को हल करें। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, ओ सीता के खोज में आपको अधिक मदद करेंगे। सुग्रीव के पास ले गए, अग्नि को साक्षी दे करके, और दोनों में हमने मित्रता कराई। मित्रता हो जाने के बाद सुग्रीव भगवान सहिता यहाँ एक बारा बैठे रहूं मैं करता विचारा। गगन पंथ बहुत भील पाती। वहां सुग्रीव जी बता रहे हैं कि मंत्रियों के साथ हे प्रभु, एक बार मैं यहाँ पर्वत पे विचार बना रहा था, कुछ विचार कर रहा था, सभी बंदरी सेना के साथ मैं बैठा हुआ था, और यह आकाश मार्ग से जगत जननी सीता विलपती हुई, विलाप करती हुई, हाय राम दूसरे के बसी चली जा रही थी।
और मैं उस सभा में बैठा हुआ था। हा राम 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 हा राम पुकारी, हम ही देखी दीन पटदारी। कहते हैं कि हाय राम हाय राम हाय राम की आवाज पुकार करते हुए आकाश मार्ग से दूसरे के बशी सीता जी जा रही थी। सभा में हमारे को देख करके और उन्होंने एक वस्त्र गिरा दिया। वह वस्त्र आज भी मैं अपने पास, वह निशानी आज भी मैं अपने पास रखा हूं। ये जवाब सीता के प्रश्नों का हनुमान उत्तर दे रहे हैं। जो सीता जी ने कहा कि हे हनुमान, तुम संसारिक जीवन से परे रहते हुए भी और फिर तुमने हमारे और भगवान के बीच प्रेम में भेद क्यों बताया है? इसका जवाब देते हैं कि वह सुग्रीव जी कहते हैं कि हा राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी पट दीन उडारी। मांगा राम तुरत तेज दिल पट उड़लाई, सोचवत किन्ना। तुरंत भगवान ने कहा कि वो कहां वस्त्र है जिसको सीता जी ने तुम्हारे लिए गिराया है? तुरंत ही सुग्रीव जी ला करके देते हैं। भगवान उसको हृदय से लगा करके और बिल्कुल शोक सागर में डूब जाते हैं। हे माता, आखिर तुम ही बताओ कि भगवान की दी हुई अंगूठी हमने तुम्हारे सामने गिराया और तुमने अग्नि समझ करके उस अंगूठी को उठा करके अब भी तुमने अब तक भी इतना कहने के बाद भी अपने हृदय से न लगाया। हमारे कहने का विश्वास करिए कि सीता का पता लगेगा, जगत जननी सीता मिलेंगे। अब तुम ही बताओ, क्या तुमसे तुम्हारे प्रति प्रभु श्री राम जी के हृदय में क्या प्रेम दुगुना नहीं है? तो बड़ा ही सुंदर हनुमान को आशीर्वाद मिला। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता अश्वरदेन जानकी माता। आज लगभग आखिरी दिन है, इसलिए मैं आज्ञा का पालन, समय का ध्यान देते हुए वाणी को विश्राम, 2 बार भगवान का नाम। सब लोग प्रेम से बोले। माताएं तो कुछ बोलती भी हैं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत अच्छे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
इसको यहाँ तेज करना बेटा, इसको तेज कर दो। प्रस्तुतोऽयम् आशास्महे यत् दत्तावधानतया शृण्वन्तु भवन्तः। शास्त्रीय संगीत गंधर्व वेद के अंतर्गत आता है और आपके समक्ष एक राग जिसका नाम है खमाज राग प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। अपने लायक ये इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पर उपस्थित है शास्त्रीय संगीत के लायक नहीं है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत के पास जो शास्त्रीय संगीत गाने के लिए हारमोनियम का प्रयोग किया जाता है उस गाना तुम उदाना शास्त्रीय संगीत में आपके समक्ष मुरलिया बाजे जमुना के तीर मुरलिया बाजे जमुना के तीर मुरलिया बाजे जमुना के तीर जमुना के तीर
इतना गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ भगवती राजराजेश्वरी बोल जगदम्बे मैया की, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, अखंडेश्वर महादेव की जय, वो जगन्नाथ स्वामी की जय, अष्टादश महापुराण की जय। परम श्रद्धेय भगवान श्री कृष्ण माँ जगदम्बिका, पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज, पूज्यपाद गुरुदेव व समस्त विद्वज्जन, तो परमहंस का विषय है कि माताओं, ये हमारा जो अष्टादश महापुराण का यज्ञ है, ये यज्ञ जो है, यज्ञ को आज जो है 10वां दिन हो गया है और कल इस यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाएगी। तो माताओं, मेरे पास जो है गुरु लोगों की आशीर्वाद से, गुरु लोगों की आज्ञा के अनुसार मेरे पास ब्रह्म वैवर्त महापुराण है। और ब्रह्म वैवर्त का मतलब क्या है? ब्रह्म वो है जो सर्वत्र है, और विवर्त का मतलब क्या है? उसका विस्तार, जिसने जो है विस्तार किया सृष्टि का, वो पुराण है ब्रह्म वैवर्त महापुराण। उस पुराण में जो है, शायद मैंने एक दिन पहले ही बताया होगा, उसमें 4 खंड हैं, 18,000 श्लोकों से जो है वर्णित है यह पुराण। तो माताओं, हम लोगों का जो है परम सौभाग्य है कि यह जो हमारा भारतवर्ष है एक महान देश है, और विशेष करके जो है हम लोगों का, आप लोगों का जो है भाग्योदय है कि हम लोगों का जन्म जो है उत्तरांचल में हुआ। तो उत्तरांचल में क्या है? धन्य देश जहां भय सरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। ये हमारा जो उत्तरांचल प्रदेश है वो क्या है? जहां माँ गंगा बहती है, और माँ गंगा के स्थान पे हम लोगों का निवास है। धन्य नारी जहां पतिव्रत अनुसरी। और क्या है? धन्य है हमारी गढ़वाल की माताएं, धन्य हमारे उत्तरांचल की माताएं, जो पतिव्रता नारी की जो है माँ सती की आप लोगों को जो है क्या मिली हुई है? उपाधि मिली हुई है। तो माताओं, हमें भगवान के द्वार में आकर के भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का जो है भजन करना चाहिए, और यह जाकर के तभी जाकर के होगा जब हमारे अंदर जो है श्रद्धा उत्पन्न होगी। और जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक जो है हम कुछ भी करें, हमारे अंदर जो है ज्ञान वैराग्य भक्ति नहीं आ सकती जब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। तो इसी पे जो है माताओं, भगवान कृष्ण जन्म खंड से जो है आपको एक छोटा सा जो है उदाहरण सुनाते हैं कि एक दिन क्या हुआ माताओं, कि भगवान श्री कृष्ण का जो है जन्म वर्ष आया। जन्म वर्ष मतलब जन्म वर्ष आया, तो जन्म वर्ष के उपलक्ष्य में जो है भगवान का जन्मदिन मनाना था। जन्मदिन के लिए जो है पूजन के लिए जो है भगवान ने कहा चलो पूजन करो। पूजन के लिए जो है ब्राह्मण को बुलाया गया, नारद जी को बुलाया गया, और नारद जी आकर के जो है गणेश आदि चौकी बना करके जो है भगवान का स्मरण करवाने लग गए, भगवान का पूजन किया। और मां रुक्मिणी ने बोला, नारद जी को बोला, हे ब्राह्मण देवता, आज मैं इतनी खुश हूं कि मेरे प्रभु का जो है क्या है? जन्मदिन है। इस जन्मदिन पे जो है जो कुछ आप मेरे से मांगना चाहते हो प्रभु, मैं आपको दे दूंगी। तो नारद जी ने बोला, महाराज ठीक है। पूजन किया, गणेश आदि पूजन हुआ, सारे पूजन इत्यादि करके जो है लास्ट में जो है क्या किया? बोला, महाराज जी पूजन खत्म हो गया है, अब जो है दक्षिणा इत्यादि देनी है। तो दक्षिणा के लिए कहा, प्रभु आप क्या लेंगे दक्षिणा में? बोलिए भगवान। नारद जी ने बोला, ऐसा है कि जो आपकी सबसे
प्रिय चीज है वो आप जो है मेरे को दक्षिणा में दे दो। क्या हो गया? भ्रम में पड़ गई। सबसे प्रिय चीज क्या है? बोला महाराज मैं सब कुछ दे दूंगी आपको। पहले बोल दिया ना कि सब कुछ दे दूंगी। सब कुछ देने का मतलब नारद जी ने कहा ऐसा है कि जो तुम्हें सबसे प्रिय चीज है वो तुम मुझे जो है दक्षिणा में दे दो। अब सबसे प्रिय क्या है? क्या था सबसे प्रिय? कृष्ण था। तो नारद जी ने देखो चतुराई, कृष्ण को जो है दक्षिणा में ले लिया। वो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृष्ण को दक्षिणा में ले लिया। भगवान कृष्ण के लिए कहने लगे नारद जी, अरे कृष्ण भगवान जाओ रसोई में चौका चूल्हा करो, झाड़ू लगाओ, है मेरे लिए जो है भोजन की तैयारी करो। तो माताओं क्या है इसका उदाहरण क्या है कि हमको जो है अपने पे भक्ति पे कभी घमंड नहीं होना चाहिए कि हम जो है भगवान के यहाँ गए थे, हमने इतनी दिन तक कथा सुनी, हमने ये किया सो किया। ये सारा जो क्या है नष्ट के दिन होते हैं। आप लोग हम लोग एक सृजंतु स्वस्ति स्मृतम मतिमति शुभम ददासि दारिद्र दुख वैहारणिका तदन्यम सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता। भगवती भगवती दैनी भेजा माता मेरी भगवती। भगवती भगवती दैनी भेजा माता मेरी भगवती। भगवती दैनी भेजा माता मेरी भगवती। भगवती दैनी भेजा माता मेरी भगवती। जगदम्बे मैया की जय, राजराजेश्वरी मैया की जय, चंद्रवदनी मैया की जय, कुंजापुरी मैया की जय। धन्यवाद। तो माताओं क्योंकि समय का अभाव है और गुरु महाराज की आज्ञा है हमारे लिए कि ज्यादा से ज्यादा जो है 10 मिनट 15 मिनट, क्योंकि बहुत लोगों ने बोलना है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, पुराने के अंदर जो है बहुत कुछ कथाएं हैं, लेकिन बोलने के लिए बहुत कुछ है, समय का अभाव है, इसलिए जो है
माँ जगदम्बा की कृपा रही, माँ चंद्रवदनी की कृपा होगी तो कभी ऐसा शुभ अवसर आएगा कि फिर हम आप लोगों के बीच में आएंगे और इसी पे जो है आप लोगों को अपने टूटे फूटे शब्दों में कुछ सुनाएंगे। ये शुभ अवसर कभी प्राप्त होगा माताओं तो फिर आप लोगों के बीच में आएंगे। वो जगदम्बे मैया की, वो गंगे मैया की, यमुना मैया की, हनुमान जी महाराज की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। धन्यवाद। ये थे हमारे ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाभं परस्मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् सुतमवरगणैर्जालकीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं नेत्रं भवानी शंकरो वन्दे सरदा विश्वासरूपिणो। बिहारी लाल की, सत्यनारायण धर्म की। कहते हैं कि कथा के आरंभ में भगवान का नाम का उद्घोष करना चाहिए। जय शब्दम नव शब्दम संग सतदेव पूर्णड़ा भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद कथा आपको सुनाई जाएगी। आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, नाच रहे भोले बाबा पायल बाजे घुंघरू। आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, नाच रहे भोले बाबा पायल बाजे घुंघरू। आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, नाच रहे भोले बाबा पायल बाजे घुंघरू। आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, नाच रहे भोले बाबा पायल बाजे आज तो कैलाश में ब्रह्मा जी भी आए। आज तो कैलाश में ब्रह्मा जी भी आए। ब्रह्मा जी भी आए, वेद संग लाए। देगों के घने में बाज रहा डमरू, नाच रहे भोले बाबा पायल बाजे घुंघरू। रहे भोले बाबा पायल बाजे घुंघरू। आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, नाच रहे भोले बाबा पायल बाजे घुंघरू। आज तो
व्यासासन पर व्यास आसीन श्री आचार्य जी, तो श्री व्यासासन पर आसीन श्री गुरुवल्लभ तो कहते हैं भाग्यो देन बहु जन्म समर्जितेना सत्संगमम च पुरुषो लभते ये देवा। अनेक जन्मों के पुण्य उदय हो रहे हैं। आज आप लोग और हम लोग और सब लोग आज एक लोक में बैठे हुए हैं। ये दिन कल से नहीं मिलेगा। तो इस लोक में बैठने का आज देख रहे हैं प्रायण है, वैशाख जेठ का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, पूर्णावती बुद्ध पूर्णिमा का शुभ अवसर आपके समय में आया है। स्वयं गंगा जी कहते हैं अत्रि वशिष्ठ चवनस्य गौतमो मेधाति से देवल देवरातो। अत्रि आए, वशिष्ठ आए, चवन आए, मेधाति अनेक प्रकार के पर्वत आए, तड़ाग आए, सरोवर आए, पर्वत आए, लेकिन सूक्ष्म रूप आए, उनको हम नहीं दे सकते हैं। कहते हैं यत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र चतुर्द्वार कथा प्रसंग। जहाँ अच्युत भगवान जो अपने स्थान से विच्युत नहीं होते हैं, उनकी कथाओं का जो श्रवण गायन मनन कीर्तन अध्यासन जो जहाँ पर किया जाता है वो स्वयं तीर्थमय होता है। आप स्वयं नई साड़ी क्षेत्र में बैठे हैं। आप स्वयं इस भूखंड में सप्तद्वीप नवखंड में 7 द्वीप है, जम्मू है, प्लक्स है, सालमली है, पुष्करा आदि और वैसे 9 खंड है। इन 9 खंडों में आप जम्बू द्वीप में बैठे, भरत खंड में बैठे हुए हैं। तो कहते हैं अष्टोत्तरश्याम दिश देवात्मा हिमालयो नाम लगाधिराजा पूर्वा पर्वतो निधि बहाया पृथ्व्यावी मानदंड। जो पृथ्वी का जो मापदंड है, जो मेरु पर्वत जो हिमालय आपके सामने उत्तर दिशा की ओर खड़ा है, जो आपकी रक्षा कर रहा है, वो रक्षक है, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। उत्तरे सर्वतीर्थानि उत्तरे सर्वदेवता। आज देख रहे हैं कि अब उत्तरे सर्वतीर्थानि उत्तरे सर्वदेवताओं। उत्तराखंड में सारे देवता है, सारे तीर्थ है। कलापक ग्राम वासिना इनको कहते हैं, जो कलापक ग्राम में निवास करते हैं। पुराण समझिए या ज्ञान यज्ञ समझिए, लेकिन इस ज्ञान का जो ध्यान करना चाहिए, उनका श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। क्योंकि श्रोता 2 रूप में होते हैं, एक तो श्रोता होता है, एक श्रोता होता है। श्रोता जो है काटने का काम करता है, श्रोता श्रवण का काम करता है। देखा है आपने, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुपाई, सार सार को गए रहे तोता दे उड़ाई। यहाँ परम पूजा अखिल ब्रह्मांड नायक समस्त विद्वत मंडली व्यास पीठ पर बैठे हुए समस्त विद्वानों, ब्राह्मण मंडली, स्नेहवती माताओं, भद्र पुरुषों, बड़ा ही खुशी का समय है कि ये जो हरि कथा होती है ये बड़े ही भाग्य से मिलती है और आप लोगों के अहोभाग्य हैं। यहाँ पर एक प्राण की कथा नहीं, अनेकों प्राणों की कथाएं हो रही हैं। 18 प्राण, 4 वेद आपके सामने हो रहे हैं। ये बड़े भाग्य से मिलते हैं माताओं। और वेद तो हिंदुओं का धर्म है, जहाँ पर वेदों का सस्वर पाठ हो रहा हो, हमारे अहोभाग्य हैं। ये अपना अहोभाग्य समझना। तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी पुनि आज की आज, तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, आधी नहीं तो आधी, आधी नहीं तो आधी, इतने में अगर तुलसी की चर्चा, हरि की चर्चा करें तो करोड़ों पाप कट जाते हैं। आज 10वें दिन कथा हो रही है तो आप लोगों की अहोभाग्य है। यज्ञ हो रहा है, सुबह पूजन होता है, लोग सपत्नीक आते हैं, अहोभाग्य है। यहाँ पर तो माँ सुरसरी गंगा ही विराजमान है। तो माताओं, ये होती है भक्ति और ये होता है प्रेम। तुलसीदास जी ने लिखा मानस में, रामा है केवल प्रेम पियारा, रामा है केवल प्रेम पियारा, पियारा जान ले जा जाननिया, जान ले जा
के विषय में बताऊंगी। हमारे यहाँ पर उद्भट विद्वान बैठे हुए हैं, उनके सामने तो मैं क्या हूँ श्री उनियाल जी, और उनकी तो मैं बच्ची हूँ। और बच्ची अगर पिताजी के सामने बोले, हमारे पिताजी हैं बड़े बड़े विद्वान हैं, जो पिता तुल्य हैं, भाई हैं, और उनके सामने मैं क्या हूँ, बेटी और छोटी बहन हूँ, आप तो माताएं हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, जो बालक का तो तेरी बात, जाएगी तो हमारे घर में प्राण पड़े हुए हैं, मानस पड़ी हुई है, उनका गान कराओ। तो आइए आपको नवदा भक्त के विषय में बताती हूँ, जो कि राम जी ने स्वयं सबरी जी से कहा। एक बार राम जी सबरी जी के घर आई, माँ सबरी बड़ी ही भक्त थी, शादी हो रही थी, वहाँ बकरे कट रहे थे, माता ने देखा तो भाग चली और उनके गुरुजी ने कहा था, बेटी तेरे घर में एक दिन राम जी आएंगे। माता सबरी हमेशा झाड़ू मार रही है, कहीं कंकड़ न हो, कहीं पत्थर न हो, मेरे प्रभु के पैरों में न चुभे, उनको दर्द न हो। तो आखिर वो समय आया जब राम जी घर आए। माँ सबरी ने देखा, माँ सबरी गदगद हो गई और बोला, यही विधि स्तुति करो तुम्हारी। बोलिए माता, यही विधि स्तुति करो तुम्हारी।
ने कहा रघुपति सुन भामिनी बात। बोले माता प्रेम से रघुपति सुन भामिनी बात। भामनी दाता भगति करनाता भगति करनाता। और माताओं सबरी बूढ़ी थी। राम जी ने भामिनी बना दिया ने जवान। हे जवान युवती सुनो, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। केवल एक भक्ति का नाता मानो, संसार में कोई किसी का नहीं है। खाली आए हैं खाली चले जाएंगे सज्जनों। तो राम जी ने कहा हे युवा स्त्री, एक भक्ति का नाता सुनो। तो माताओं आइए, भक्ति क्या है, कितनी है। प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति कथा प्रसंगा, दूसरी रति कथा प्रसंगा। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग। और भाग्य है हमारे जो कि संतों का संग मिल रहा है, संतों के चरणों की धूल मिल रही है। राम जी ने अपना संग नहीं बताया, संतों का संग बताया। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और दूसरा प्रेम कि मेरी कथा में, रति यानी प्रेम है, दूसरा प्रेम मेरी कथा में हो, जो कि आप आजकल सुन रहे हैं। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गणे, करें कपट तज गान। और तीसरी भक्ति है गुरु के चरणों की सेवा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गणे, करें कपट तज गान। और चौथी भक्ति है मेरे गुणों का गान कर, कपट छोड़ दे, छल छोड़ दे, निश्चल भक्ति से मेरी सेवा कर। कई लोग बोलते हैं गुरु मत बनाओ, लेकिन माताओं गुरु बनाओ, लेकिन सदगुरु की खोज करो। वैसे अपने पति के बराबर गुरु नहीं है, लेकिन अगर पति पत्नी दोनों सदगुरु बना ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। पल्ले की माला जपने लग जाएंगे तो हो भाग्य। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सोबेद प्रकाश, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाश। पंचम भजन सोबेद प्रकाश। पंचम भक्ति सुवेद प्रकाश। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। और मेरे मंत्र के जाप में दृढ़ विश्वास रखना। अन्य कोई दवाई नहीं है, किसी चीज से भला होने का नहीं है, बस राम का नाम लो, धन्य हो जाओगे। पंचम भजन सवेद प्रकाश। और पांचवी भक्ति है सज्जनों, वेदों का गान करना, वेदों का अध्ययन करना, उसका वाचन करना। लेकिन आज हमारे दुर्भाग्य हैं, लोग इतनी भला समझते हैं, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को विद्यालय में कहाँ कराते हैं, कॉन्वेंट में
शीला विरति बहु करिमा विरति बहु करिमा छठदम शीला विरति बहु करिमा छठदम बहु करिमा निरत निरंतर साधन कर्मा निरत निरंतर साधन करना छठदम सीध विरति बहु कर्मा दम और इंद्रियों को बस में करना इंद्रियों को बस में करके वैराग्य स्थापित करना और वैराग्य वो नहीं होता है कि जो सारा काम धंधा छोड़ दे नहीं माताओं कुछ क्षण के लिए कि संसार में कोई किसी का नहीं है एक क्षण के लिए वैराग्य स्थापित करना काम करते समय भी हरि का नाम लेना बड़े हो भाग्य हो जाएंगे छठदम शील विरति बहु करिमा निरत निरंतर सज्जन धर्मा और निरंतर सज्जनों के धर्मों का आचरण करना दुर्जनों का नहीं सातिमा सम महा मोहि जगत देखा सातिमा सम मोदे संत अधिक करि लेखा अधिक करि लेखा सातिमा सम महा मोहि जग देखा मोदे संत अधिक करि लेखा सातिमा सम महा मोहि जग देखा बोलिए बोलिए जग देखा मोदे संत अधिक करि लेखा साधु सम महा मोहि जग देखा हे सबरी साधु भक्त है सारे संसार को मेरे रूप में देखना सिया राम मैं सब जग जाने करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी हम कोई किसी के विरुद्ध बोलते हैं कोई किसी के विरुद्ध बोलते हैं लेकिन माता विरोध में किसी को नहीं बोलना चाहिए छोटा किसी को नहीं देखना चाहिए बस सिया राम में सब जग जाने सारे संसार को सिया राम में जान करके उसका अच्छा आचरण करना चाहिए साधु सम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा और मेरे से अधिक संतों की सेवा करना बस संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय श्रुति धारा सुति लक्ष्मी पापी घर भी होय संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोही संतों का समागम और हरि कथा है तो तुलसी जी ने दुर्लभ बताए हैं माता हमारे अहो भाग्य हमारे लिए सुलभ हो गया दुर्लभ नहीं सुलभ कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा उतर ही पारा कलयुग में हमें यह चीजें मिल रही है हमारे अहो भाग्य है तुलसीदास जी ने लिखा कलयुग केवल नाम आधार है सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा कलयुग केवल नाम का आधार है लेकिन नर कलयुग में एक क्षण में भगवान का नाम लेना तो उद्धार हो जाएगा फिर साथ में भक्ति बताई कि मेरे से अधिक संतों की सेवा करना और छठिया इंद्रियों को बस में करना मेरा नाम लेना आठवीं भक्ति बताई आठवां जथा लाभ संतोषा आठवां जथा लाभ संतोषा आठवां जथा लाभ संतोषा लाभ संतोषा सपने होना देखहि पर दोषा देखहि पर दोषा सपने होना देखहि पर दोषा
को तो पसंद हुआ। धन्य है वो माँ और धन्य है वो पिता। अव्यञ्ज सर्वञ्यश्चाधितिष्ठति स्वरयस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। परम पिता परमात्मा जो अजन्मा है, अनादि है, नित्य है, सच्चिद आनंद स्वरूप है, न्यायकारी और दयालु है, उस परमेश्वर का स्मरण करके इस चतुर्वेद अष्टादश महापुराण महायज्ञ के संरक्षक श्रीमद् शंकराचार्य